Hey guys, it's Christine. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो पे जिसका टाइटल है ईगो. So this is a life changing बयान apparently. Do check out the original link. ये तो हमारे channels हैं. Let's go. वला तुस्सिर खद्दक लिन्नास वला तमशि फिल अर्द मरहा, और अपने गाल फुला कर न रखो. ये आमतौर पर तर्जुमा कर दिया जाता है कि गुरूर की कैफियत जब होती है तो इंसान जो है वो कुशादा पेशानी से लोगों से नहीं मिलता, सीधा बात नहीं करता, बड़ा सा गर्दन में खम. सार असल में कहते ही है. ऊंट को एक बीमारी होती है जिससे उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, ये सार है, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कज रुखी. एक आदमी आपसे बात करना चाहता है, आप उससे फेस नहीं कर रहे, उसे जरा यूं करके बात कर रहे हैं, गोया कि बराह रास्त उसे एड्रेस करना. ये अपने मकाम से आप बड़ा फरो समझते हैं कि ये तो नीचे है, मेरा मकाम बहुत बुलंद है. इसी तरह ये जो कज कोलाही होती है, कोलाह जो है वो जरा टेढ़ा हो, टोपी जो है वो टेढ़ी हो सर के ऊपर, तो ये कज रुखी और कज कोलाही, ये तमाम चीज़ें जो है यह वला तुस्सिर खद्दक लिन्नास. जब किसी इंसान को खैर की तौफीक मिल जाती है, भलाई की तौफीक मिल जाती है, जब वो फितरत के रास्ते पर चल रहा है और नेकी के रास्ते पर चल रहा है, तो अब सबसे बड़ा खतरा जो उसे लाहिक हो जाता है, शैतान जो है उसके लिए सबसे बड़ा गढ़ा जो खोदता है जिसमें कि वो गिरा सकता है उसको, अगर इंसान जो है चौकस और चौकस न हो, तो वो ये कि गरूर पैदा हो जाए, ज़ोम पैदा हो जाए अपनी नेकी पर, अपने तकवा पर, अपनी भलाइयों पर, अपनी इबादत गुजारी पर. अगर ज़ोम पैदा हो गया एंड यू लुक डाउन अपॉन द अदर्स, दूसरों को आप बनज़र इस्तेहकार देखने लगे, तो आपकी सारी अचीवमेंट्स जीरो से ज़र्ब खाकर जीरो हो जाए. गॉन विद द विंड. Life changing बयान है सच में. इसलिए ये बहुत बड़ी बात है. हदीस में आया है लन यदखुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र. कोई मिस्क़ाल ज़र्रा फिर आ गया. या जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकेगा वो शख्स जिसके दिल में जर्रे के हम वजन भी तकब्बुर होगा. और हदीस कुदसी है अल किब्रु रिदाई, तकब्बुर तो मेरी चादर है, मुझ पर रास्त आती है. अल मुतकब्बिर अल्लाह के नामों में से है. वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर. वो अल मुतकब्बिर है, अल मुतआल है, बहुत बुलंद होने वाला और बहुत तकब्बुर करने वाला. लेकिन बंदे के लिए नहीं. बंदे के दिल में अगर तकब्बुर आ गया तो उसकी सारी नेकी, सारा तकवा ज़ाइल हो जाएगा. वला तुस्सिर खद्दक लिन्नास, तवाज़ु होनी चाहिए. शेख सादी ने बड़ी खूबसूरत उसके लिए मिसाल दी है. दरख्त है, आम का दरख्त है, अमरूद का दरख्त है, अनार का है, संतरे का है. जब उस पर फल आता है तो शाखें झुक जाती हैं. इसी तरह इंसान को अगर अल्लाह ताला खैर अता कर दे, अच्छे समरात उसकी सीरत में, उसके किरदार में, उसकी शख्सियत में, इल्म के एतबार से, किरदार के एतबार से भलाइयाँ आ जाएं, फल आ गया है, तो अब उसको झुक जाना चाहिए, तवाज़ु होना चाहिए. इसके बजाय अगर तकब्बुर हो गया, गर्दन अकड़ गई, तो मालूम हुआ कि बस सारा अपना किया धरा जो है वो ज़ाया हो जाएगा. वला तुस्सिर खद्दक लिन्नास वला तमशि फिल अर्द मरहा, और जमीन में इतराते हुए न चलो. अकड़ कर चलना, इतरा कर चलना. मरह जो है वो फराह से आगे है. फराह कहते हैं खुशी से आपे में न समाना. वो तो खुशी से आपे से बाहर हो गया, या वो नहीं समा रहा था, वो कोई और लफ्ज मेरे दिल में नहीं आ रहा इस वक्त. तो ये जो इस फराह से आगे मरह है, उसमें यह है कि इंसान इतरा कर अपनी बड़ाई, अपनी खूबी का इजहार भी करता है. वला तमशि फिल अर्द मरहा. अब आप देखेंगे कि ये मज़ामीन जो है कुरान मजीद में उनकी अहमियत का अंदाज़ा इससे होगा. सूरह बनी इसराइल के चौथे रुकू में भी आए हैं, वला तमशि फिल अर्द मरहा, ज़मीन में अकड़ कर मत चलो, ये वहाँ भी आया है. इसी तरीके से और दूसरे मकामात पर सूरह अल फुरकान के आखिरी रुकू में भी आया है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन. अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर चलते हैं तो आहिस्तगी के साथ चलते हैं. वो जोर से कदम मार कर नहीं चलते, गर्दन उखाड़ कर नहीं चलते, गर्दन अकड़ा कर नहीं चलते. और गर्दन भी अकड़ी हुई हो और सर के ऊपर एक
جو ہے صافہ اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو، پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے، متعدد مقامات پر آیا ہے، اور سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے وہ تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے، اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ تو ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں۔ مختال کا لفظ بڑا پیارا ہے، یہ خیل سے بنا ہے۔ خیل جو ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہت اونچی جس کی پیڈگری ہو، اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے، گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں، خیل سے باب افتعال بنا اختیال، تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ کل مختال فخور، فخر کرنے والے، اپنی نیکیوں پر اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے، لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے، اپنے علم پر بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے، اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ کتنا بیوٹیفل یہ بیان تھا، اینڈ مائٹ آئی سے اگین کہ اردو از سچ اے بیوٹیفل لینگویج۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ تکبر کا مطلب نیگیٹو سینس میں رہتا ہے، بٹ تکبر از سچ اے بیوٹیفل ورڈ کیونکہ یہ اردو ورڈ ہے، اینڈ مجھے اردو ویسے ہی بہت ایک بیوٹیفل لینگویج لگتی ہے۔ کتنی آسانی سے، کتنے سادے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیسے ایگو کو ہمیں اپنی لائف میں آنے نہیں دینا چاہیے، اینڈ کیسے ایون اف ویو اچیوڈ گریٹ ہائٹس ان آور لائف وی شوڈ ناٹ لک ڈاؤن اپون ادرز۔ کتنے بیوٹیفل طریقے سے بیان بولا گیا، مجھے بہت اچھا لگا یہ بیان، اینڈ آئی تھنک ایسی اور ویڈیوز پہ بھی ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے اور دیکھنی بھی چاہیے۔ وی شوڈ آل شیئر دیز ویڈیوز، شیئر سچ ویڈیوز، اینڈ دس از دا کائنڈ آف کنٹینٹ وی شوڈ ریئیکٹ اپون۔ So guys, this was my reaction. I really hope that you liked it. This is Sidhu Vlog signing off. I love you guys.